हर हर महादेव, जय बाबा और फानी। कैसे आप सब? दुआ करते हैं भगवान अमरनाथ जी की कृपा से सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली से अगर आप अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं बाय ट्रेन, या आप जानना चाहते हैं कुल खर्चा कितना आएगा। वहीं अगर हम बात करें कुल खर्चे के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और यात्रा कब शुरू होती है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो पूरा देखेंगे आप क्लियर समझ पाएंगे कि कितना खर्चा आएगा, कहाँ रुकेंगे और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के चलना चाहिए घर से। ठीक है जी। तो दिल्ली से चलने वाले हम लोग, जैसे कि आप भारत में कहीं से भी आप यात्रा करें, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर दिल्ली से यात्रा शुरू करता हूँ, तो समथिंग हम दिल्ली से जैसे चलते हैं और दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन जम्मू तवी के लिए चलती हैं डायरेक्ट। ठीक है जी। दिल्ली से जम्मू तवी के लिए बहुत सारी ट्रेन चलती हैं, जिसमें किराया 200-250 से लेकर के जनरल से शुरू होकर के 2500 के करीब आपको मिल जाएगा, देखने को ट्रेनें मिल जाएंगी। ऐसे में ये है कि आप ट्रेन कौन सी बुकिंग कर रहे हैं, किस कैटेगरी में बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ऐसे किराया जो है बढ़ जाता है। तो हम समथिंग 500 रुपये किराया रख लेते हैं, जो कि स्लीपर का है, आराम से सोते हुए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी जो ट्रेन रहती है, हम लोग जिस ट्रेन से जाते हैं वो है दुरंतो एक्सप्रेस। ठीक है जी। तो 500 रुपये का अपना खर्चा ये लिख लेना है। अब लिख लेते हैं, यहाँ से हम लोग जम्मू तवी पहुँच जाते हैं। जम्मू तवी से हमें आगे जाना है तो कटरा के लिए जाना होगा बाई ट्रेन अगर जाते हैं। तो जैसे कि नया जो रास्ता है, नए लोग जो जाने की सोच रहे हैं कि हम लोग ट्रेन से यात्रा करें, जैसे कि कटरा से ट्रेन डायरेक्ट चलती है श्रीनगर के लिए, तो जम्मू पहुंचने के बाद में आपको अपना RFID कार्ड ज़रूर बनवा लेना है। ठीक है जी। RFID कार्ड बनवा लेंगे तो आपने कटरा पहुंचना है। कटरा आपको जम्मू रेल के माध्यम से भी आप पहुंच सकते हैं, बहुत सारी ट्रेन कटरा के लिए चलते हैं। और वहीं अगर हम बात करें, अगर आप पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो वहीं से आप टैक्सी वगैरह, बस वगैरह भी बुकिंग कर सकते हैं। तो कि वहीं इसकी हम दूरी की बात करें ट्रेन मार्ग की, तो यह 78 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी। जम्मू तवी से कटरा रेलवे स्टेशन 78 किलोमीटर दूर है। लगभग इसका जो टाइमिंग रहता है 2 से ढाई घंटे में आपको ट्रेन जो है पहुंचा देती है। वहीं इसका ट्रेन का किराया है कि अगर हम बात करें तो 150 रुपये रहता है। अगर आप कोई कार वगैरह बुकिंग करते हैं तो ये आपसे ज़्यादा पैसे ले सकते हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसे लेंगे। ठीक है जी। तो 150 रुपये समथिंग किराया रहता है जनरल का। वहीं आप अपना ट्रेन कौन सी कैटेगरी की बुकिंग करते हैं, AC हो गया, वैसे हो गया, स्लीपर हो गया, तो उस हिसाब से भी किराया निर्भर करता है। बाकी जनरल का 150 रुपये रहता है जम्मू से कटरा के लिए। अब यहाँ हम पहुँच गए कटरा, और कटरा से आप अगर फिर से रेल यात्रा करना चाहते हैं, जैसे कि नई ट्रेन जो वंदे भारत चलने वाली है कटरा से श्रीनगर। कटरा से श्रीनगर की समथिंग दूरी जो है 240 किलोमीटर है, और इस दूरी को तय करने के लिए 2.5 से 3 घंटे का समय लग सकता है। ठीक है जी। 2.5 से 3 घंटे का समय। वहीं इस ट्रेन में यात्रा करने का बहुत ही मतलब कि मज़ा आने वाला है। कहने वाला है 97 किलोमीटर जो कि सुरंग, जगह जगह जो सुरंग, टोटल सुरंगें जो कैलकुलेट की गई हैं वो 97 किलोमीटर की मिलने वाली हैं, जगह जगह की सुरंगें। वहीं आपको 4 बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रमुख, जैसे वो पुल बोलते हैं, तो 4 पुल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे जो आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप वंदे भारत में आप सफ़र करेंगे तो उसमें ग्लास होते हैं बड़े बड़े, तो बहुत सुंदर नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर वंदे भारत के ट्रेन की समथिंग की बात करें, किराया 1000 रुपये भी समथिंग हो सकता है। बाकी अभी देखो फाइनल नहीं हुआ है, अराउंड 1500 भी आपको हो सकता है किराया इसका। लेकिन वहीं अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, सुरंग वगैरह देखनी है, बड़े बड़े पुल वगैरह देखने हैं, तो आप 1500 रुपये खर्च कर सकते हैं। समथिंग आप अपने अकाउंट में लेकर के चलें। जैसे 500 रुपये दिल्ली से हम लोग जम्मू पहुंच गए, 150 रुपये में कटरा पहुंच गए, 1500 रुपये आप श्रीनगर पहुंच गए खर्च करके। इतना अपना खर्चा रख लेना है। ठीक है जी। वहीं अगर हम बात करें श्रीनगर से अपना बालटाल आपको जाना है, पहलगाम जाना है, तो श्रीनगर से बालटाल और पहलगाम समथिंग अराउंड लेकर के चले 95 किलोमीटर दोनों ये पड़ जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप वहीं से, जैसे कि यात्रा में आप बस वगैरह बुकिंग करते हैं, तो बस में ये है कि आपको 250 से 300 रुपये तक की टिकट या उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें भी कोचेस होते हैं कौन सी बस जो है आप बुकिंग करते हैं। वहीं अगर आप अपनी टैक्सी वगैरह बुकिंग करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा महंगा हो सकता है। इसमें आपको 2000 भी रुपये ले सकते हैं, 2000 नहीं समथिंग, मैं पूरी टैक्सी की बता रहा हूँ, 2 से 3000 ले सकते हैं। बाकी आप शेयरिंग टैक्सी बुकिंग करते हैं तो वो ये 400, 300, 500 रुपये ऐसे, या 600-700 रुपये ले सकते हैं शेयरिंग टैक्सी में। ठीक है जी। तो ऐसे में और भी वो सवारियाँ बैठाते हैं और वो लेकर के चलते हैं। बाकी आपने जैसे अपने हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हैं, जैसे श्रीनगर से और पहलगाम या बालटाल के लिए। ठीक है जी। तो इन
तरीक़ों से आप अपने यात्रा कर सकते हैं। वहीं हम लोग, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, हम लोग कैसे जाते हैं। हम लोग जम्मू पहुँचते हैं और जम्मू से हम डायरेक्ट अपने प्राइवेट जो कि है कार बुकिंग कर लेते हैं और कार जो है सुबह हम 8:30 के करीब वहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि टाइमली निकलोगे तभी आप टाइमली पहुँचोगे। अगर आप लेट हो जाते हैं तो ये है कि आपको बीच में आर्मी वाले नहीं जाने देंगे, एक्सिस कंट्रोल गेट से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कई जगह जो कि नासरी टनल है, बनिहाल की टनल है, इनकी टाइमिंग होती है। अगर उस टाइम से पहले आप नहीं पहुँचते हैं तो आपको वापस कर देंगे कि भाई वापसी रुको, आपको आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है जी। तो सुबह अगर अपनी प्राइवेट गाड़ी बुकिंग करते हैं तो टाइम से निकलें। आप कोशिश करें 8 साढ़े 8 बजे तक निकल जाएं। बाकी ड्राइवर जो वहाँ के होते हैं वो तो 10-11 बजे भी वहाँ से गाड़ी निकालेंगे, लेकिन वही है कि उनको तो क्या है, उनको तो सवारियाँ मिल गई तो कहीं भी वो रोक लेते हैं, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं यात्रा। देखो, यात्रा करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ती है। सबसे पहले नंबर पे आपके पास आधार कार्ड अपने बैग में रख करके लेकर के जाना है। आधार कार्ड इमरजेंसी के दौरान वही है, इत्तेफाक मतलब कभी भी काम आ सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर रख लो, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। वहीं यात्रा पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। बाबा जी के आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको कर लेने हैं, ठीक है जी। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको नहीं जाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मेडिकल करवाना सबसे पहले ज़रूरी होगा। पहले मेडिकल होगा, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होगा। ये दोनों बनने के बाद में आपको फिर RFID कार्ड बनवाना पड़ेगा। RFID कार्ड बनेगा, उसके बाद में आप यात्रा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें यात्रा कब से शुरू होती है, यात्रा शुरू होती है, देखो 29 जून अराउंड, जून एंडिंग से शुरू होती है, जुलाई शुरुआत में शुरू हो जाते हैं। जून एंडिंग या जुलाई शुरुआत, मतलब 29 जून या 1 जुलाई से यात्रा हमेशा की हमेशा जैसे शुरू होती है वो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन डेटों में आपकी यात्रा जो है शुरू हो जाएगी। और 15 मार्च के बाद में आपको ये डेट देखने को मिल जाएंगी। 15 मार्च के बाद में जो कि मेडिकल कब से शुरू होंगे, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, कंफर्म डेट अभी तो आपको जो वीडियो देखेंगे उसके बीच में तो अराउंड जो समथिंग लोग बताते हैं वो है, लेकिन कंफर्म डेट 15 मार्च के बाद में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वाकई अगर आप इसमें ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं या प्राइवेट टैक्सी से यात्रा करने की सोच रहे हैं या बाय फ्लाइट से, जैसे आप डायरेक्ट श्रीनगर जाने की सोच रहे हैं अपने इधर से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये अपने स्टेट का नाम मेंशन जरूर कर देना। इससे ये लगता है कि वीडियो कहाँ से भोले बाबा के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है जी। बोलो हर हर महादेव, जय और फानी। कोई कमेंट्स, कोई सुझाव, कोई आपका सवाल हो तो प्लीज़ बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद।